राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। 4 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल हो गया है। दरअसल जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई मकसूदनपुरा पदमपुरा रोड पर 3 बीघा में अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश। पदमपुरा रोड पर पचुंदा की ओर 4 बीघा में, पदमपुरा रोड 4 बीघा में अवैध कॉलोनी बनाने की बात सामने आई। राधा स्वामी सत्संग के पास से बीरवा कला में 3 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस अवैध कॉलोनी में जहां पर जेडीए का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। चारों स्थान पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रवर्तन दस्ते ने कॉलोनी के लिए बनाए निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी और तस्वीरें जरा देखिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, जहां जेडीए ने कार्रवाई की है। प्रवर्तन दस्ता मौके पर पहुंचा, पीला पंजा यहां पर चलाया गया है और एक्शन लिया गया है, क्योंकि 4 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी। पूरी तैयारी थी अवैध कॉलोनी बसाने की। 4 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का लेकिन प्रयास जेडीए ने विफल कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, कौन लोग इसमें लिप्त थे और कितने लोगों पर इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जयपुर से सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जेडीए का प्रवर्तन दस्ता हर उस इलाके पर पहुंचता है जहां पर अवैध निर्माण किया जाता है, लेकिन ये भी रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल ये 4 स्थानों पर जहां अवैध निर्माण की कोशिश थी उसे विफल कर दिया गया है। इसके बारे में जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कोई गिरफ्तारी भी होगी, कौन कौन इसमें लिप्त थे, कुछ पता चल पाया? पूनम, देखिए, जो पूरा मामला है ये कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का है, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि जो भी कृषि भूमि है उसका मास्टर प्लान के अनुसार ही उसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर उसका आवासीय अगर उपयोग है कृषि भूमि का मास्टर प्लान में, जयपुर शहर का मास्टर प्लान है, तो उसमें वो 90A की कार्रवाई होती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उसकी कार्रवाई होती है। कृषि भूमि का भू रूपांतरण किया जाता है, उसके बाद जो है अगर लैंड चेंज की आवश्यकता होती है वो किया जाता है, और उसके बाद टाउनशिप पॉलिसी के मापदंडों के तहत ही कोई कॉलोनी बसाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सीधे ही कृषि भूमि पर बिना नियम कायदों के, बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए इस तरह से अवैध कॉलोनियां बसाने का काम यहाँ चल रहा था। ये पदमपुरा का इलाका है टॉक रोड पर, जहां पर 4 स्थानों पर जेडीए ने कार्रवाई की और यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर कृषि भूमि पर कॉलोनियां बसाई जा रही थी, जो कि अवैध कॉलोनी में जो पूनम दिक्कत यह है कि जो भी टाउनशिप पॉलिसी के तहत जो कॉलोनी होती है उसमें 60-40 का रेशियो होता है, जिसमें 60% पे प्लॉट काटे जा सकते हैं और 40% आपको आरक्षित रखना पड़ता है सड़कों के लिए, जो है फैसिलिटी के लिए, पार्क के लिए। लेकिन ये जो अवैध कॉलोनियां कटती है इसमें इस रेशियो को फॉलो नहीं किया जाता और ये बेतरतीब तरीके से कटती है। बाद में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको जो है इन जो 40% का जो रेशियो रखा जाना है उसके लिए उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो ये एक तरह का जो अवैध धंधा चलता है उसको लेकर जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ता है ये लगातार कार्रवाई करता है और आज इसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें कि जो है ये जब जो टाउन प्लानिंग की जो प्लान डेवलपमेंट है उसके लिए तो एक बड़ा खतरा है ही। साथ ही अगर जेडीए के खजाने की अगर हम बात करें तो जो भू रूपांतरण शुल्क से जो जेडीए के खजाने में पैसा आता, लैंड यूज चेंज से आता, या टाउनशिप पॉलिसी के तहत जब अप्रूवल लेते हैं तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं उससे जो पैसा आता, लेआउट प्लान अनुमोदन का जो पैसा आता, वो सारा पैसा जेडीए में आता। लेकिन वो पैसा बिना जमा कराए, बिना वो पूरी प्रक्रिया, विधिवत प्रक्रिया अपनाए, इस तरह से अवैध कॉलोनियां बसाने का काम चल रहा है। तो जिसके खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की और जेडीए का प्रवर्तन दस्ता जो अक्सर ये दावा करता है कि जो भी कार्रवाई में जो भी संसाधन लगते हैं उसका जो भी खर्चा आता है वो जो संबंधित व्यक्ति है उससे वसूला जाता है, वसूला जाएगा। और उसके अलावा जो जिसने कृषि भूमि पर सीधे इस तरह से अवैध कॉलोनी बसाई है, तो जो कृषि भूमि का खातेदार है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उस खातेदार की खातेदारी भी निरस्त करने के लिए जेडीए ने अक्सर जो है जिला प्रशासन को लेटर भेजे, लेकिन उसमें कोई भी कारगर कार्रवाई आज तक सामने नहीं आई। पिछले 4-5 साल से ये चल रहा है कि काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकारी करने के लिए जेडीए बिल्कुल, क्योंकि कार्रवाई तो लगातार की जा रही है।